हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। बच्चों, आज फॉरेस्ट गार्ड का पेपर था संडे में, मेरे पे आपका पेपर आ चुका है। उसको रीजनिंग के सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि सुबह का इस समय दोपहर का टाइम हो रहा है, लेकिन आपको दोपहर में प्रोवाइड लाइव क्लास नहीं हुआ है, तो इसलिए आपको शाम तक या रात तक ही वीडियो मिलेगी। लेकिन इस समय दोपहर हो रही है तो थोड़ा सा पसीना सीना थोड़ा हो सकता है, लाइटिंग थोड़ा अच्छी ना हो, लेकिन आपको वीडियो के क्वेश्चन समझने से मतलब है और वो आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो अब देखते हैं, मैं पहले क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन आपको साइड में दिखता रहेगा और मैं उसके बराबर में आपको सॉल्यूशन दिखाता रहूंगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम जाता तो क्वेश्चन साइड में दिखाता रहूंगा आपको। तो पहला क्वेश्चन ये है आपका मिसिंग नंबर का कि 5, 16, 109, 2, 6। क्वेश्चन आपको दिखना स्टार्ट हो गया। तो बेटा इसमें हुआ क्या, मैं आपको सिर्फ इतना दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आपको दिख रहा है पहले फिगर में, इसने किया ये है 16 - 6 कितना हुआ 10। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। और फिर उन्होंने ऊपर वाला और साइड और राइट वाला लिया तो 5 - 2 कितना होता है 3। और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो आपने 100 और 9 को जोड़ दिया, कितना हो गया 109। सेम काम उसने बेटा अगले क्वेश्चन में, सेम पैटर्न अगले में लग रहा है, आपको दिख ही रहा है। तो आप भी यही कर दोगे कि 17 में से 13 जाएगा तो 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16। 17 - 3 = 4, 4 का स्क्वायर 16। और सेम आप कर दोगे 51 - 48। तो 48 को आपने माइनस कर दिया 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो आप 16 में 9 जोड़ दोगे, आपका आंसर हो जाएगा 25। क्लियर, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 25। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है 2 व्यक्तियों की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 साल पहले बड़े वाले की उम्र छोटे वाले की उम्र से 3 गुना थी, बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। अब देखो बेटा, ये एज का क्वेश्चन है। वैसे तो ये मैथ वाले से कराते हैं, लेकिन रीजनिंग का पार्ट है, और रीजनिंग में मैं बताता हूँ कि हमें जो ये क्वेश्चन करने होते हैं वो ऑप्शन से करने होते हैं। मैं इसको एक्स वाई मान के नहीं कराता, क्योंकि बहुत टाइम जाता है। ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखिए ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि आप कोई सा ऑप्शन उठाओ। तो आपको पता है 16 वर्ष का अंतर है, तो 20 उठा के फायदा नहीं है, क्योंकि एक इंसान 4 का तो 3 गुना नहीं होगा। तो आपने सबसे पहला ऑप्शन 30 है, सबसे पहले 30 ही उठाया। सपोज करो बड़े वाले की उम्र 30 साल है। अब 6 साल पहले बड़े वाले की उम्र छोटे वाले फिर 3 गुना, तो 6 साल पहले बड़ा वाला कितने का था 24 का। अगर ये 3 गुना है तो छोटा वाला कितने का होगा, बोले 8 का। क्या इसमें 16 का अंतर है, इन्हें बोला 2 व्यक्तियों की आयु में 16 वर्ष का अंतर। क्या 16 वर्ष का अंतर है, 8 और 16 24, बोले हाँ है। तो आंसर क्या हो गया आपका 30 वर्ष, यानी कि बड़े वाले की वर्तमान आयु जो आ गई वो क्या आ गई 30 वर्ष आ गई। बताइए आपको कोई डाउट हो तो। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन में, क्योंकि अब देखो 24 है 8 है, तो अंतर हमेशा 16 का ही रहेगा। तो आंसर आ गया आपका, सारी कंडीशन फॉलो हो गई, आंसर हो गया 30 वर्ष। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपको देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन बेटा ये दिख रहा है आपको, सभी कांच दर्पण हैं, कुछ दर्पण लाल हैं। 2 कथन थे और 2 निष्कर्ष दिए, सभी दर्पण कांच हैं, कुछ कांच लाल हैं। तो बच्चों आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको देखते ही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि कांच और दर्पण में वैल्यू से कहता हूँ 150 वैल्यू होती है। बेटा वीडियो में प्रोवाइड करा दूँ, जो बच्चे पढ़े उनको पता होगा कि ये मैं डायग्राम से कराता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला कथन जो बोला उन्होंने बोला सभी कांच, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं मुझे उनके भी समझ में आएगा, दर्पण है। तो सभी कांच दर्पण है, आपने बना दिया। कुछ दर्पण लाल हैं, तो कुछ दर्पण लाल हैं, ये डायग्राम आपका बन गया। ये सर्कल इसके अंदर भी जा सकता है। निष्कर्ष था सभी दर्पण कांच है। क्या सारे के सारे दर्पण कांच हैं, बोले नहीं, पहला वाला गलत। दूसरा कुछ कांच लाल है, क्या कुछ कांच लाल है, बोले नहीं, दूसरा वाला गलत। आपका आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना 2। क्लियर, आपका आंसर हो गया ना तो 1 ना 2। अगला क्वेश्चन बच्चों आप देखिएगा, आपसे पूछा गया राहुल का जन्म किस वर्ष हुआ। ये डाटा पर्याप्त एक चैप्टर है, उसका क्वेश्चन है राहुल का वर्ष किस वर्ष हुआ। और आपको 2 कथन दिए गए हैं कि राहुल वर्तमान में अपनी माँ से 25 वर्ष छोटा है। अब एक बात बताओ, राहुल वर्तमान में अपनी माँ से 25 वर्ष छोटा है, क्या इससे ये पता चला कि राहुल का जन्म कब हुआ, बोले नहीं पता चला। नहीं पता चला तो पहले वाले से आंसर नहीं आ रहा। तो आपका ऑप्शन 1 कट गया कि कथन 1 पर्याप्त है, केवल 1 से आंसर नहीं आ रहा। आपने दूसरा देखा, दूसरे में लिखा था 1914 में पैदा हुए राहुल के भाई अपनी माँ से 35 साल छोटे हैं। अब देखो 1964 में भाई पैदा हुआ है, तो भाई की एज तो निकाल सकते हैं, राहुल की पता नहीं चलेगी, तो केवल 2 से भी आंसर नहीं आ रहा। लेकिन जब दोनों को मिलाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो भाई पैदा हुआ है 1964 में हुआ है और अपनी माँ से कितने साल छोटा है 35 साल छोटा है। और जो राहुल था वो अपनी माँ से कितने साल छोटा था 25 साल छोटा था, यानी कि इससे 10 साल बड़ा होगा। यानी कि वो पैदा कब हुआ होगा 1954 में पैदा हुआ होगा। तो राहुल की एज पता चल गई। आपको सिर्फ ये बेटा एज कौन से ईयर में पैदा हुआ इससे मतलब नहीं है मुझे, आंसर कुछ भी आए, आपको तो बस ये बताना है कि आंसर आ रहा है या आंसर नहीं आ रहा है। तो आंसर आ सकता है, आप निकाल सकते हो ईयर, और निकाल सकते हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों पर्याप्त है। मतलब आपको दोनों को जोड़कर आंसर आ रहा है, किसी एक से आंसर नहीं आ रहा, अकेले से आंसर नहीं आ रहा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, मैं क्वेश्चन देख के करा रहा हूं। एक डीआई का क्वेश्चन था, वो मैं करा नहीं रहा हूं क्योंकि वो आपके रीजनिंग का पार्ट है, जो मैथ के पार्ट है मैं वही करा रहा हूं। आपसे बोला गया है क्वेश्चन में
बस 1 मिनट, क्वेश्चन देखने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, आपको एक सीरीज दी गई है 6, 12, 30, 84, 246। वैसे तो सीरीज में साइड में आपको दिख रही है, लेकिन मैं फिर भी आपको सॉल्व कर रहा हूँ ताकि डाइट कोई दिक्कत ना जाए। हुआ क्या है बेटा, इसमें 6 तियां 18 माइनस कर दिया 6, 12 तियां 36 माइनस कर दिया 6, 30 तियां 90 माइनस कर दिया 6। पैटर्न समझ में आ गया, 3 से गुणा करके -6 करना है। सेम आप करोगे तो देखो इसको पैटर्न कैसे ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो कि ऑप्शन आपको इस साइड में दिख रहे हैं। ऑप्शन बच्चों जब आप देखोगे तो आपको नहीं देखा 2190 है, 0 की 3 से गुणा करोगे इकाई का अंक 0 आएगा, और जब 6 माइनस करोगे 10 में 6 जाएगा 4, इकाई का अंक 4 आना चाहिए। 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में 65 64, आपका आंसर क्या हो गया 65 64। ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, पूरा सॉल्व नहीं करते बाकी, वरना आप 3 से इसकी गुणा करना और -6 कर देना, आपका आंसर दिख जाएगा 65 64 ही आएगा। क्लियर, गुणा करके सॉल्व करते रहना। अगला क्वेश्चन, अगला फिर सीरीज का एक क्वेश्चन दिया है आपको, देखिएगा अगला क्वेश्चन का। सीरीज आपको दिख रही है 16, 34, 19, 40, 22, आगे क्वेश्चन मार्क पूछा है। जैसे आपने देखा पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कई तरीके से कर सकते हो। 2 पैटर्न बता रहा हूँ, 16 3 19, 19 3 22, अब आगे जो भी है मतलब नहीं है। फिर 34 6 40, 40 में 6 जोड़ दो, आंसर कितना आएगा 46। 2 सीरीज बननी है तो ऐसे करो या ऐसे करो, 16 दूनी 32 प्लस 2 34 हो गया, फिर इससे मतलब नहीं, 19 दूनी 38 प्लस 2 40 हो गया, तो अब क्या हो जाएगा 22 दूनी 44 प्लस 2 46, आंसर क्या आ जाएगा आपका 46। क्लियर, 2 पैटर्न बनने हैं, कोई सा पैटर्न लगा लो। तीसरा लास्ट सीरीज आपको ये दिख रही है, मैं ये बता देता हूँ, यहाँ नीचे बना दे रहा हूँ, 198, 200, 203, 208, 215, 226, 239 और क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा पहले 2 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, फिर 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद आपका प्लस हुआ है 11, 11 के बाद आपका प्लस हुआ है 13, तो अब कितना प्लस होगा, देखो 2 अभाज्य संख्या प्लस हो रही है, 2 3 5 7 11, क्योंकि 2 सम संख्या तो विषम संख्या प्लस नहीं हो रही, क्या हो रही है अभाज्य संख्या प्लस हो रही है। तो 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, तो अभाज्य संख्या है नहीं, कट जाती है, तो क्या है 17, 17 जोड़ दोगे 9 7 16, एंड में 6 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में जोड़ लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि 2 ऑप्शन में। 239 में आप प्लस कर दोगे 17, तो 9 7 16 का 6, हासिल लगा 1, 3 1 4 1 5 और 256, आपका आंसर हो गया 256। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको ये दिख रहा है, इसमें आपसे क्या बोला गया, इसमें आपसे बोला गया एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन आए थे ब्लड रिलेशन के। पहला क्वेश्चन है, मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए मनीष ने कहा, कौन बोल रहा है बेटा, मनीष बोल रहा है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मनीष ने बोला, क्या बोला मनीष ने, वह मेरी माँ के बेटे के पिता की बहन है। वह मेरी, तो मनीष बोल रहा है, मनीष से शुरू कर दे, मेरी माँ, तो इसकी मम्मी आ गई ऊपर, वह मेरी मम्मी के बेटे, तो माँ का बेटा मनीष ही हो गया, वह मेरी माँ के बेटे के पिता, यह आ गया इसके पिता, मम्मी के पति पिता होते हैं, पिता की बहन है, तो पिता की बहन ये आ गई, और पिता की बहन कौन होती है, यानी कि महिला मनीषा की कौन है, तो ये मनीषा थी, सॉरी। तो आप देखिए फिर से समझ लीजिए, मनीषा बोल रही है तो मनीषा लड़की है। अब मान जैसे नाम से जेंडर क्लियर करते हैं, लेकिन मान के चलो कि मनीषा लड़की है। मंच पर एक महिला की इशारा करते हो, मनीषा ने कहा वह मेरी माँ के बेटे, तो मम्मी का बेटा बना दिया कि आपने, बराबर में मनीषा का भाई हो गया, वह मेरी माँ के बेटे के पिता, तो माँ के बेटे का पिता कौन हो गया, मनीषा का भी पिता हो गया, की बहन है, तो पापा की बहन, पापा की बहन कौन होती है, बुआ। तो आपसे पूछा महिला मनीषा की कौन है, तो आंसर क्या हो गया आपका बुआ, पापा की बहन कौन होती है, बुआ, आपका आंसर हो जाएगा बुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रिया ने श्याम का परिचय अपने चाचा के पिता की पुत्री के पुत्र के रूप में कराया। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। प्रिया बोल रही है, प्रिया ने श्याम का परिचय जो कराया है वो कैसे कराया है, उसने बोला है कि जो श्याम है, प्रिया ने श्याम का परिचय अपने चाचा, तो उसके चाचा बनाओ, चाचा कौन होते हैं, पापा के भैया, तो ये पापा बनाए, पापा के भैया, जो बड़ा होता है ऊपर आता है पापा, पापा के भैया, चाचा, चाचा के पिता, चाचा के पिता, लो चाचा के ऊपर आ गए दादा हो गए, चाचा के पिता की पुत्री, तो चाचा के पिता की पुत्री ये आ गई, चाचा के पिता की पुत्री यानी कि बुआ, पुत्री के पुत्र, तो ये आ गया पुत्र, ये हो गया श्याम यानी कि के रूप में कराया। प्रिया श्याम से किस प्रकार संबंधित है, तो प्रिया श्याम की कौन है, बोले प्रिया श्याम की बहन है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बहन। क्लियर हो गई बात बेटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन आपसे बोला है ए बी का पुत्र है, बस बना दो, ए अगर बी का पुत्र है तो बी से नीचे आएगा ए बी का पुत्र है, सी ए की बहन है तो सी बराबर में आएगी सी ए की बहन है। फिर बोला है बी सी से किस प्रकार संबंधित है, बी सी से किस प्रकार संबंधित है, तो देखो इस सी का भाई और भाई के पापा या मम्मी, अब ऑप्शन है मम्मी है ही नहीं बेटा, तो यानी कि इसको उन्होंने पिता मान लिया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा पिता। क्लियर हो गई बात। माता होता तो आंसर है माता या पिता, लेकिन माता ऑप्शन में नहीं, इसलिए पिता आंसर लगा के आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको दिया है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, आपको दिख रहा है ट्रू, ट्रू को लिखा गया है 1759,
फिर दे गया किक, और किक को लिखा गया है 4384। फिर आपसे बोला गया है चेन, और चेन को लिखा गया है बच्चों 82630, और आपसे बोला गया है किचन। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोडिंग का क्वेश्चन, लेकिन इसमें कुछ किया नहीं। देखो आपको कैसे प्रूफ कर रहा था। सी को क्या लिखा है 8, यहां भी सी को क्या लिखा है 8। मतलब किचन की, जब मैंने बताया था जब किसी शब्द के कोई वर्ड पूछे जाते हैं, अल्फाबेट सारे ऊपर मौजूद होते हैं, तो हम पैटर्न नहीं पहचानते, बस ऊपर से नीचे कॉपी कर देते हैं। तो आपने देखा के, ये रहा, के को क्या लिखा गया 4, आप भी लिख दोगे 4। आई को क्या लिखा गया है, तो आई को लिखा गया है 3, आप भी लिख दोगे 3। टी को क्या लिखा गया है, टी को लिखा गया है 1, तो आप भी लिख दोगे 1। फिर सी को क्या लिखा गया है 8। एच को क्या लिखा गया है भाई, एच को लिखा गया है 2। एच के बाद ई को क्या लिखा गया है भाई, तो ई को लिखा गया है 9, और एन को क्या लिखा गया है, तो एन को लिखा गया है 0। तो आपका आंसर हो गया 4318290, 4318290, 4318290। क्लियर? चलिए, तो आपसे एक चीज, अच्छा क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, आपसे पूछा था अब उसी कोड में किचन के लिए पहला अंक क्या होगा। तो के का कोड क्या बताना है, के का कोड क्या है 4, आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। मैंने पूरा सॉल्व कर दिया बेटा, क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं था, आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो पहला अंक पूछा है, तो के का कोड क्या है 4, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत है, डायरेक्टली आंसर बता दोगे 4, आंसर हो जाएगा 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको ये दिख रहा है अल्फा, और अल्फा को जो लिखा गया है मैं लिख के दिखा देता हूँ, फिर भी क्वेश्चन तो साइड में दिख ही रहा है, फिर भी 101.112 डॉट डॉट लगाया हुआ है बीच में, 116.108.101, और आपसे बीटा का कोड पूछा गया। तो बेटा जिन्हें नंबर याद हैं वो गौर से देखिए, ए आता है 1 पर तो 1, एल आता है 12 पर तो 12, पी आता है 16 पर तो 16, एच आता है 8 पर तो 8, और ए आता है 1 पर तो 1। मतलब सारे नंबर ही रखे, लेकिन 100 अपने पास से जोड़ दिया है। तो आप भी 2, 5, 20, 1, तो 2 हो जाएगा 102 पॉइंट, 5 हो जाएगा 105 पॉइंट, 20 हो जाएगा 120 पॉइंट, और 1 हो जाएगा 101 पॉइंट। आंसर 102, 105, 120, 101 आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको जो दिया गया था वो दिया गया है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन को जो लिखा गया है मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। रजिस्ट्रेशन को जो लिखा गया था बच्चों, वो लिखा गया था TSIGERNOITAR। तो बेटा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत दिख जाएगा TSI, देखो कहाँ, वो ले रहा TSIGER, आधे को पलट दिया, फिर NOITAR ये पलट दिया। सेम आप करोगे, आपसे पूछा किसको गया है कैंप फायर, तो आधे आधे को पलटा है, तो आप भी आधे आधे को पलटोगे, तो हो जाएगा PMAC और ERIF, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा PMAC ERIF। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक घड़ी दोपहर में शुरू होती है, 1:40 तक घंटे की सुई कितना घूम चुकी होती है। तो दोपहर का मतलब बेटा 12 बजे शुरू हुई है, टाइम दिया है 1:40, कितना घूम चुकी है आपको बताना है। तो यहां से यहां तक कितने घंटे हो गए, बोले 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट का मतलब हो गया 100 मिनट। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 60 और 40 100 मिनट। तो आपको पता है घंटे की सुई 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री। तो बेटा 100 मिनट में कितना चलेगी, बोले 100 मिनट में चलेगी 100 का आधा, 100 का आधा कितना होता है 50 डिग्री। आपका आंसर कितना हो गया 50 डिग्री। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा। अगला क्वेश्चन बोला 8:45 पर घंटे की सुई मिनट की सुई बीच बनने वाला कोण, 8:45 पर कोण। बेटा क्लॉक का पूरा चैप्टर मेरा पढ़ा हुआ है, अगर आप सिर्फ मेरी वीडियो भी देख लेते हैं सारे क्वेश्चन कर आते, लेकिन अगर आपने देखी होगी तो अभी कुछ दिनों पहले भी वीडियो डाली है मैंने, पेपर से पहले ही डाली है, अभी परसों 2 दिन पहले क्लॉक की वीडियो, कैलेंडर की वीडियो, सारे क्वेश्चन आए हैं। जितना अगर आप सिर्फ मेरी यूट्यूब की वीडियोस भी देख के जाते हैं ना बेटा पेपर में, सिर्फ रीजनिंग में जितनी मैंने यूट्यूब की डाली आप रीजनिंग सारी करके आते, सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन मेरे यूट्यूब की वीडियोस में पढ़ा हुआ है, आप बस देखते नहीं हो ना। अब देखो 8:45 तो मैंने बताया था 8 का मतलब सुई होगी 8 पर, 45 का मतलब सुई होगी 9 पर। माइनस करोगे आएगा -1, गुणा कर देते हैं 30 से तो आ गया -30, और मिनट का आधा जोड़ते हैं 45 का आधा कितना होगा, 45 का आधा होगा 22.5, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो आप माइनस कर दोगे 30 में से, और 30 में से जब 22.5 माइनस करोगे तो आपको दिख जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 7.5 यानी कि 7.5, या फिर उसको कह सकते हो जो उन्होंने दिया है 7 से ही 1/2 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा 7 से 1/2 डिग्री। क्लियर? अगला क्वेश्चन बोला है 12 मार्च 2008 को रविवार था, तो 13 मार्च 2009, 12 मार्च 2008 और पूछा है 13 मार्च 2009, दिन दिया है रविवार संडे, और आपसे ये पूछा गया। तो बच्चों इतनी अकल आप में बहुत अच्छे से है क्या कि 12 मार्च से 13 मार्च में गए तो एक दिन प्लस हुआ,
आगे बढ़ गए। अब 8 से 9 में गए, कुछ बच्चे लीप ईयर सोच के 2 दिन आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बेटा 12 मार्च से शुरू हो रहा है और अगली 12 मार्च तक 13 मार्च तक जा रहे हो, तो इसमें 29 फरवरी नहीं आई, तो आप कितना जोड़ोगे? सिर्फ 1 जोड़ोगे, तो 1 और 1 2 दिन आगे चले जाएंगे, आंसर हो जाएगा आपका ट्यूसडे। जल्दीबाजी में बच्चे वेडनेसडे लगा जाते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। कैलेंडर पढ़ा चुका हूं, कैलेंडर की वीडियो भी 4-5 दिन पहले पूरा चैप्टर डाला है, 2 घंटे की वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, तो आप उसको जरूर देख लेना। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, अगर आज बुधवार है तो 45 दिनों के बाद क्या होगा? ये लो जी, आज बुधवार है, वेडनेसडे है, प्लस 45 दिन पूछा है, तो आपको पता है 7 दिन बाद दिन रिपीट हो जाता है, तो बस इसे 7 से डिवाइड कर दो। 7 छंग 42, बचा कितना? 3, तो बस 3 दिन आगे चले जाओ बुधवार से, बुधवार में +3 कर दो, तो बृहस्पति शुक्र शनिचर, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे यानी कि शनिवार। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अप्रैल, आपसे बोला 6 अप्रैल को मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो 3 मई को कौन सा दिन होगा? 3 मई को कौन सा दिन होगा? तो बेटा कैसे करेंगे? अप्रैल का महीना कितने दिन का होता है? बोले सर 30 दिन का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 दिन का, तो 6 अप्रैल तो हो चुके, तो इससे कोई मतलब है नहीं, बचे कितने दिन? 24 दिन। 24 को आप 7 से डिवाइड कर दो, 7 से 21, कितना बचा? 3। और मई की कौन सी तारीख पूछी है? 3, तो 3 + 3 कितना हो गया? 6। 6 दिन आगे चले जाओ, 6 दिन आगे जाने का मतलब होता है 1 दिन पीछे चले जाओ, आंसर क्या हो गया? मंडे। वरना आगे भी जाके देख लो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, आपका आंसर क्या हो जाएगा? मंडे, आपका आंसर हो गया मंडे। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है बच्चे, वो आपको ये बोला है कि रतन ने 5000 में, क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है, 5000 खर्च किए, वह 250 का फोटो फ्रेम लाया, 1800 का हेलमेट, 2000 की किताबें, कपड़ों पर 950 खर्च किए, किताबों पर कितना प्रतिशत? तो देखो टोटल खर्च किए 5000 और किताबें खरीदी हैं 2000 की, 2000 बटा 5000 गुणा 100, इतना तो करना तो आपको आता ही है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 चौक 20, आंसर आ गया 40%। आपका आंसर कितना आ गया? 40%। अगला क्वेश्चन बोला, सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है, जब घड़ी शाम को 7 बजे दिखाएगी तो घंटे की सुई कितना चली? तो सुबह के साथ से शाम के साथ तक कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। क्लियर? आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, मिनट वाली सुई चलती है 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 60 मिनट में चलेगी 30 डिग्री, तो यानी कि 1 घंटे में जो घंटे वाली सुई है वो आधा डिग्री 30 डिग्री चलती है, तो 12 घंटे में कितना चलेगी? 12 गुणा 30, 12 3 36, यानी कि आंसर कितना हो गया? 360 डिग्री। खत्म हो गई बात। अगला क्वेश्चन, आपसे बोला रवि का वेतन सचिन के वेतन से 40% अधिक है, सचिन का वेतन रवि के वेतन से कितना % अधिक है? तो देखो सिंपल सा बोतल, रवि का वेतन सचिन के वेतन से 40% अधिक है, तो रवि का हो गया 140, सचिन का हो गया 100, इतना तो पता होगा। रवि का वेतन सचिन से 40% अधिक है, आपसे पूछा है तो रवि का वेतन, सचिन का वेतन रवि के वेतन से कितना अधिक है? कितना अधिक है भाई? तो 40 अधिक है, कितने का? 140 का गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, जितना आप कर सकते हो काट दो, तो 400 बटा 14 आप भाग करोगे, 14 14 28, 14 42, 14 दूनी 28 बार गया, 28 इधर बचा 12, तो 2 से कौन सा शुरू है? तो 14 3 42, 14 चौका 56, 120 है, तो आंसर कितना हो गया? 28.57%। क्यों? आप देख लो 120 बार जाना है, 14 धाम 140 होता है, तो आपको पता है 14 अट्ठे कर लोगे, आंसर 28.5% आ जाएगा, अंदाज से लगा दो, बाकी पूरा सॉल्व करते रहो, प्लस माइनस आपकी ज़्यादा अच्छी होगी। क्लियर? आगे अगला क्वेश्चन है 1600 का 35%, 1600 का 35%, 16 गुणा 35 बटा 100, 2 जीरो फिर 2 जीरो कैंसिल, 16 पंजे 80 का 0, हाथ से लगा 8, 16 3 48, 48 और 8 56, आंसर हो गया 560। क्लियर हो गई बात? बहुत कितने आसान क्वेश्चन आए थे पता नहीं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, आपसे बोला गया एक व्यक्ति अपने घर की स्थिति से उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है। मान लिया उसका घर ये है, यहाँ से उत्तर की ओर गया 7 किलोमीटर, फिर आपसे बोला फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ गया, दायां इधर होगा 8 किलोमीटर, चल दिया आप। फिर बोला फिर से दाएं मुड़कर 7 चलता है, फिर से दाएं मुड़ेगा, नीचे आएगा 7 किलोमीटर, यानी कि बिल्कुल बराबरी चल दिया। आपसे बोला है फिर से दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, इसका दायां किधर होगा? दायां होगा इधर, तो 3 किलोमीटर। आपसे बोला है वह व्यक्ति अपने घर की स्थिति कितनी दूरी पर है? यहाँ पहुंच गया, यहाँ था, टोटल 8 है, 8 में से इधर वाले 3 हटा दो, कितना आ गया? 5, आपका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7 का औसत निकालो। औसत निकालने के लिए सबको जोड़ देते हैं और जितनी संख्या है उससे भाग कर देते हैं। तो आपने क्या देखा? 2 1 3 3 6 5 11 7 18, 18 बटे 5, तो आंसर हो जाएगा 3.6, आपका आंसर हो गया। एवरेज बताना था। अगला क्वेश्चन है 10 संख्याओं का औसत 29 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 की कमी की जाती है, नया औसत क्या है? तो आपको पता होगा जब प्रत्येक संख्या में 3 की कमी जा रही है तो औसत में भी 3 की कमी हो जाएगी, तो 29 में से 3 डायरेक्टली माइनस कर दो, आपका आंसर हो जाएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 छात्रों की कक्षा की औसत आयु 30 वर्ष है, तो 15 की 30 वर्ष है, तो 15 गुणा 30 यानी कि 15 3 45 हो गया 450। फिर बोला यदि शिक्षक की आयु को शामिल कर लें
चलो शिक्षक की आयु सारे के लिए टोटल लोग हो गए 16, तो 2 बढ़ जाती है और 27 तो 32 हो गई। आपने कर दिया सॉल्व, 16 दूनी 32 का 2, हाथ से लगा 3, 16 3 48, 48 49 50 51, कितना हो गया 512। आपसे पूछा शिक्षक की आयु वर्षों में ज्ञात करो, तो 500 पहले 450 थी और 512 हो गई, सिर्फ एक आदमी आया है, तो 512 में से 450 घटा दो, आंसर कितना हो गया 62 वर्ष, यानी शिक्षक कितने साल का है 62 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, गोपाल बिंदु x से पूर्व की ओर जाता है और 4 समकोण पर वामावर्त मुड़ता है। देखो अब 4 बार मुड़ रहा है वामावर्त, मैंने बताया 4 बार कोई भी मुड़े बायां दायां आपका आंसर सेम होता है। अब कोई व्यक्ति पूर्व में जा रहा है, 4 बार मुड़ेगा तो आप उसी दिशा में जाएगा जहां वो जा रहा है, तो पूर्व है तो आंसर पूर्व ही हो गया। फिर भी सॉल्व करा रहा हूं, ये पहला बायां समकोण, ये दूसरा बायां, ये तीसरा बायां और ये चौथा बायां, कहां पहुंच गया दोबारा पूर्व में, आपका आंसर क्या हो गया पूर्व। बेटा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है एक राइट एक लेफ्ट 90 डिग्री का होता है, 936, 4 बाएं का मतलब हो गया 360 डिग्री, दोबारा से घूम के वहीं आ गया। तो इसको बिना पेन के कर सकते हैं, डायरेक्टली करा रखा है वीडियो में, डायरेक्शन की वीडियो की लिंक भी आपको आपके चैनल पे मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लेना और वीडियो देख लेना। अगर आप सिर्फ मेरी यूट्यूब की वीडियोस देख जाते हैं ना, एक एक क्वेश्चन करके आते, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा, आपको दिख रहा होगा, आपसे बोला गया 2 ट्रक ए और बी एक ही गोदाम से शुरू होते हैं। बेटा एक गोदाम बना लिया, यहां से शुरू हुए, क्या बोला कि ए 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो यहां से ए चला ऊपर की ओर 12 किलोमीटर, आपने लिख लिया। फिर बोला है फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर जाता है, बोले बाईं ओर मुड़ गया 5 किलोमीटर चल गया, आपने मोड़ दिया। फिर आपसे बोला इस बीच ट्रक बी 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता, दोनों एक ही साथ खड़े थे, तो बी गया पूर्व की ओर 10 किलोमीटर, ठीक है भाई चल गया। फिर बाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर, ये भी 12 है ये भी 12 मुड़ा, तो दोनों बराबर भी पहुंच गए 12 किलोमीटर। फिर आपसे बोला फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर, बायां इसका इधर होगा 5 किलोमीटर चला गया, बोले ठीक है भाई चला गया। आपसे पूछा है बी के संदर्भ में ए किस दिशा में, तो बी यहां पहुंच चुका है, ए यहां पहुंच चुका है, बी से ए कौन सी दिशा में, बोले इधर है, इधर कौन सी दिशा होती है पश्चिम, आपका आंसर क्या हो गया पश्चिम। बेटा क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, क्लियर, मैंने क्लास में कराया ये क्वेश्चन, ये देखो आप पेपर में आ गया। तो अगर आप सिर्फ मेरी वीडियो सिर्फ मेरे से पढ़ के भी अगर आप जाते तो आप 90% क्वेश्चन करके आते। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोला आपसे विषम को छाटिए। ऑप्शन में दिया गया बंद गोभी, आम, सेब, केला, तो इसको मैं क्या ही बताऊं, आपको बताइए कि सेब आम केला तीनों फल है, आंसर क्या हो जाएगा बंद गोभी, वो एक सब्जी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है विषम को चाटिए, और इसमें भी आपको क्या दिया गया है 125, 1331, 216, 1726। तो आपको पता है 126 5 का क्यूब है, 1331 11 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है, 1726 किसी का क्यूब नहीं होता, 1728 होता है 12 का, तो 1726 आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। अगला फिर आपको दे दिया, अगला क्वेश्चन क्या दे दिया आपको, अगला क्वेश्चन बच्चों आपको दिया है कि चारों में से विषम छाटो। पहला दिया चाय और कॉफी, दूसरा पेंसिल और पेन, तीसरा साइकिल और स्कूटर, चौथा शर्ट और दर्जी। आंसर क्या हो जाएगा शर्ट और दर्जी। क्यों, चाय कॉफी पीने के पदार्थ है, पेंसिल पेन लिखने के पदार्थ है, साइकिल स्कूटर चलाने के पदार्थ है, शर्ट और दर्जी पहनने के नहीं, शर्ट को पहन सकते हो दर्जी को नहीं पहन सकते, आंसर हो जाएगा शर्ट और दर्जी। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। है तो ये मैथ का रीजनिंग में आया, इसलिए बता देता हूं, थोड़ी बहुत मैथ आती है मुझे भी, लेकिन ज्यादा नहीं आती मुझे। ए प्लस बी जो मिलकर कर रहे हैं कोई काम, वो 15 दिन में कर रहे हैं, बी अकेला उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। आपसे पूछा है ए कितने में करेगा, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 60, 15 चौका 60 और 20 तियां 60, तो दोनों का अंतर निकाल लो, दोनों मिलके कर रहे हैं 4 यूनिट और बी कर रहा है अकेला 3 दिन में, तो आपने दोनों का निकाल लिया, कितना आ गया 1 यूनिट, 1 यूनिट यानी कि ए करेगा 1 यूनिट, तो 60 मिनट यानी कि 60 दिन, आपका आंसर क्या हो जाएगा 60 दिन। क्लियर, बाकी मैथ वाले सर अच्छे से बताएंगे, मैं तो शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं जो मुझे आता है। आंसर हो गया 60 दिन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिया है ये, लेकिन कोई बात नहीं, आसानी से हम कर लेंगे। आपका क्वेश्चन है 178वां, इसमें क्या बोला है आपसे, पलंग, कुंसी, रमेश, श्याम, तिमिर, उमंग, वंदन और जिला एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके, देखो एक वृत्त बनाया, मैंने बोलता जब भी जितने लोग बोलते हैं आप बना लो, 8 लोग बोले आप 8 लोग बैठा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टाइम वेस्ट करते ही नहीं है, 8 लोग बोला 8 लोग बैठा दिए। क्या बोला आपसे, आपसे बोला पलक विला के दाएं से तीसरे स्थान पर, आपने विला बना ली, ये हो गई विला, जो पलक है इसके दाएं तीसरे स्थान पर है, 1 2 3 पलक आ गई यहाँ पे, पलक विला के दाएं से तीसरे स्थान पर है और क्विंसी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो क्विंसी आ गई यहाँ पे 1 2 3, क्विंसी के बाएं हो गई तीसरे स्थान पर। आगे बोला श्याम तिमिर के दाएं से दूसरे स्थान पर है, अब श्याम और तिमिर कहाँ आएंगे नहीं पता, अभी छोड़ दो, आगे बढ़ो। वंदन रमेश के बाएं से दूसरे स्थान पर, वो भी नहीं पता वंदन कहाँ है रमेश कहाँ है, छोड़ दो, आगे बढ़ो। तिमिर क्विंसी का पड़ोसी नहीं है, अब मेरे काम की चीज है, तिमिर क्विंसी का पड़ोसी नहीं है, तो तिमिर यहाँ नहीं आएगा और तिमिर यहाँ नहीं आएगा, क्रॉस लगा दिया मैंने, यहाँ तिमिर, तो तिमिर या तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कहाँ आएगा अभी नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। जबकि उमंग ना तो तिमिर, आगे क्या बोला है, तिमिर क्विंसी का पड़ोसी नहीं है, चलो भाई तिमिर क्विंसी का पड़ोसी नहीं है तो मुझे पता चल गया। अब एक लाइन आपने छोड़ दी थी कि श्याम तिमिर के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब देखो श्याम अगर तिमिर के दाएं, तिमिर यहां तो आएगा नहीं, आपने माना तिमिर यहां आया,
शाम तिमिर के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो 1 2 यहाँ तो पलक है, यहाँ शाम नहीं आ सकता, मतलब यहाँ पे तिमिर नहीं आएगा। आपने फिर तो तिमिर को यहाँ बनाता हूँ, तो इसका दाएं इधर होगा 1 2, तो शाम यहाँ भी नहीं आ सकता, यानी कि तिमिर यहाँ पे नहीं आएगा। तो आपको पता है यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, तिमिर की प्लेस भी फिक्स हो गई, तो तिमिर आएगा यहाँ पे, तो तिमिर यहाँ से बैठा दो, तिमिर यहाँ से बैठा दो, तिमिर आ गया यहाँ पे। और तिमिर के दाईं और दूसरा कौन है, शाम, तो शाम आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया आपका शाम, फिक्स हो गए। आगे आगे बोला था जबकि उमंग ना तो तिमिर का और ना ही विला का पड़ोसी। उमर ना तो तिमिर का पड़ोसी है और ना ही विला का पड़ोसी है, तो उमंग कहाँ आ गया, उमंग आ गया आपका यहाँ पर। अब 2 लोग बचे बस, वो आपसे बोला था वंदन रमेश के बाएं दूसरा है, वंदन रमेश के बाएं दूसरा है, तो ये हो गया वंदन और ये हो गया रमेश। डायग्राम बन के आपका तैयार। जब डायग्राम बन गया, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कुंसी के तुरंत दाएं कौन है, कुंसी ये रही, कुंसी के तुरंत दाएं कौन आ गया, वंदन। आपका आंसर क्या हो जाएगा, वंदन। बेटा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पद व्यवस्था का, सीटिंग अरेंजमेंट का, बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपको इसमें कई क्वेश्चन कराए हैं मैंने, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, राहुल, मेहुल, प्रिया, पायल, ध्यानी और धर्मी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो बैठे होंगे, मैंने बताया पंक्ति नहीं बनाते कभी। ध्यानी और धर्मी केंद्र में, ये बनाई आपने ध्यानी, ये बनाई आपने धर्मी, ये लोग केंद्र में। टोटल 6 लोग हैं, 6 में से 2 आ गए केंद्र में बच्चों, 1 2, बाकी किधर कौन कितने जाएंगे, तो बिल्कुल केंद्र में, तो 2 इधर आएंगे और 2 इधर आएंगे, 6 ही लोग हैं और ये केंद्र में बैठे हैं। आगे बोलो आपसे, आगे बोला राहुल और मेहुल छोर पर है। अब राहुल मेहुल छोर पर है, तो बेटा राहुल इधर हो सकता है, मेहुल इधर हो सकता है, और दोनों बदल सकते हैं। लेकिन आगे बोला प्रिया राहुल के तुरंत बाएं है। अब देखो राहुल को अगर मैंने यहां बनाया तो तुरंत बाएं, प्रिया तो हो नहीं सकती, यानी कि राहुल इस छोर पर नहीं आएगा, राहुल आएगा इस छोर पर, और राहुल यहां हो गया, तो यहां कौन हो जाएगा, मेहुल। राहुल और मेहुल छोर पर, प्रिया राहुल के तुरंत बाएं बैठी है, तो ये हो गई प्रिया। आपसे पूछा है पायल के दाएं कितने व्यक्ति हैं, तो यहां जगह एक ही बची, यहां आ गई पायल। पायल के दाएं कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, आंसर क्या हो जाएगा, 4। पायल के दाएं कितने व्यक्ति हैं, 4, आपका आंसर हो गया 4। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है, परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में मनीष ऊपर से 16 है। जितने लोगों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, मनीष ऊपर से 16वां है और नीचे से 19वां है, 29वां सॉरी, नीचे से 29वां है। 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 इसमें असफल रहे। आपसे पूछा कक्षा में कितने लड़के थे। अब देखो 29 और 16, जब आप दोनों को जोड़ोगे तो महिल को 2 बार गिन लिया, ऊपर से 16 नीचे से 29, 29 और 16 कितना होता है, बोले 9 6 15 का 5 हासिल लगे, 2 1 3 4 45, कितना होता है 45। लेकिन मेहुल को 2 बार गिन लिया, 1 माइनस कर देंगे, कितना आ गया 44। तो जितनों ने परीक्षा पास की उतने 44 थे। अब 6 लोग आए नहीं और 5 लोग अब्सेंट थे, 44 50 और 5 55। टोटल कक्षा में लड़के कितने थे, 55, क्योंकि जो नहीं आए वो भी परीक्षा में और जो फेल हो गए वो भी परीक्षा में, तो आंसर कितना हो गया आपका 55। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर है। ये लो जी, पी बाएं से 14वें स्थान पर है बैठा है, और क्यू दाएं से 7वें। ये लो जी, क्यू दाएं से 7वां हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि पी और क्यू के मध्य 4 लड़के हैं, ये लो जी 4 लड़के हो गए, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, बस नॉर्मल जोड़ दो, तो 14 4 18, 18 और 7 कितना होता है, तो 18 और 7 होता है 25। आपका आंसर कितना हो गया बच्चों, 25। सिंपल सा क्वेश्चन था बस। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये रहा आपके सामने, देखो बच्चों, ये रहा, आपसे बोला गया है क्रम में लगाइए, वर्णमाला के क्रम में लगाइए। बच्चों पूरी वीडियो पड़ी हुई है, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए वाले की, पूरा अल्फाबेट चैप्टर डाल रखा है, आप बस एक बार देख लेते ना उसे, तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाता। बोला क्या था, हेड, पहला हेड है, दूसरा होल्ड है, तीसरा आपका हैमर है, चौथा आपका हिल्स है, और 5वां आपका हल्क है। आपसे बोला क्रम में लगाओ, तो एच एच सब में कॉमन है, सब में से कट हो गया, मतलब नहीं। यू आई ए ओ ई, सबसे पहले क्या आता है, ए, तो सबसे पहले हो गया 3, ये वाला हट गया। अब इसमें ई, इसमें ओ, इसमें आई, क्या आता है, बोले ई आता है पहला, ई के बाद क्या आता है, बोले आई आता है चौथा, आई के बाद क्या आता है, ओ आता है दूसरा, और उसके बाद क्या आता है यू। 3 1 4 2 5, आपका आंसर क्या हो गया, 3 1 4 2 5, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आकृति है बच्चों, क्या हुआ इसमें, देखो पहले दी थी ऐसे, फिर दी ऐसे, फिर दी ऐसे, बस यहीं रुक जाओ तो आप देखो क्या हो रहा है, ऐसे घूम रही है, पहले ऐसे घूमी, फिर ऐसे घूमी, फिर क्या हुआ, बोले फिर ये ऐसे गई, फिर ये ऐसे गई, तो आप देखते जाओ बस कैसे हो रहा है। वामा एंटी क्लॉकवाइज घूम रही, पहले एंटी क्लॉकवाइज घूमी, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमी, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमी, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमी, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, तो ये जो हो जाएगी ऐसे हो जाएगी। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो नीचे की तरफ हो जाएगा ऐसे। ऐसे कौन से ऑप्शन है, बी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऊतक विज्ञान का संबंध ऊतकों से है, पारिस्थितिकी का संबंध किससे है, तो पारिस्थितिकी का संबंध पर्यावरण से है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आंसर हो जाएगा पर्यावरण। अगला क्वेश्चन, अगला ये दिया है 18 57 और 24 बच्चों, तो आपको पता है 18 3 54 और +3 57, आप भी यही कर दो,
24 3 72 प्लस 3 आंसर हो जाएगा 75। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर दिया है संग्रहालय, क्यूरेटर, जेल क्वेश्चन मार्क। तो संग्रहालय को कौन देखता है, बोले क्यूरेटर देखता है। तो जेल को कौन देखता है, जेलर। मैनेजर देखेगा नहीं, मॉनिटर देखेगा नहीं, क्लास का होता है, वार्डन आपके हॉस्टल का होता है, क्या बच्चा, जेलर। तो जेल को कौन देखेगा, जेलर। आंसर क्या हो गया आपका, जेलर। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है GR98 AP76ES। आपसे बोला गया है पानी की छवि के समान है, आपको बताना है वाटर इमेज इसकी। तो बेटा ऑप्शन को अगर आप देखोगे, ऑप्शन आपको साइड में दिख रहे हैं, तो G सब में सेम है, मतलब ही नहीं है। R सब में सेम है, 9 सब में सेम है। अब मैं करके दिखा देता हूँ। G की सबसे पहले ये बन जाएगी, R ऐसे हो जाएगा, 9 ऐसे हो जाएगा, 8 ऐसे हो जाएगा, A पलट जाएगा, P ऐसे हो जाएगा, 7 ऐसे हो जाएगा, 6 ऐसे हो जाएगा, E ऐसे हो जाएगा, S पलट जाएगा। ये ऑप्शन आप चेक करो, जिस ऑप्शन में वो आपका आंसर है। क्लियर, आई होप आपकी समझ में आ चुका होगा। तो ये हो गई आपकी वाटर इमेज। मिरर इमेज, वाटर इमेज बहुत अच्छे से पढ़ाया बच्चों आपको। जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं वो एक भी क्वेश्चन में से ऐसा नहीं है जो मुझे दोबारा बताने की जरूरत पड़ रही है। क्लियर, एक एक क्वेश्चन आपको क्लास में कराया हुआ, ये भी नहीं कि मैंने आपको कहीं और दिया हो, क्लास में कराए हुए क्वेश्चन आए सारे। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए देखिए। अगला क्वेश्चन बच्चों ये दिख रहा है आपको, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। बस मैं इस तरह से बता देता हूँ, ये त्रिभुज दिया है, ये 2 P दिए हैं, फिर 4 P दे दिए हैं, फिर 8 P, फिर 12 P। वो तो ऑप्शन में सब में, जब इधर की तरफ मिरर इमेज बनाएंगे त्रिभुज सेम रहेगा, बस P पलट जाएंगी, ऐसे हो जाएंगे P। जब ऐसे हो जाएंगे तो ऐसे आपको दिखेगा, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन डी में, तो टेंशन नहीं की जरूरत नहीं, ऑप्शन डी लगाया ना, आंसर हो गया ऑप्शन डी। वहाँ दिख रहा होगा आपको साइड में, समझ में आ जाएगा अपने आप देख के। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन एक फिगर वाला चैप्टर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब मैट्रिक्स बोला है कौन सी पूरी होगी, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्यों, क्योंकि ये लाइन है, ये लाइन है, ये पूरी लाइन हो जाएगी। पूरी लाइन कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, बताने की जरूरत है नहीं, देख के पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा, यदि P दर्शाता है डिवाइड को Q गुणा R प्लस और S माइनस, तो आपसे बोला है 45 Q 30 P 10 R 12 S 15 का मान क्या होगा, सॉल्व कर लेंगे। तो 45 Q की वैल्यू गुणा 30 P की वैल्यू डिवाइड 10 R की वैल्यू प्लस 12 S की वैल्यू माइनस 15। सॉल्व करना है, सबसे पहले भाग करते हैं, आपको पता है तो पहले भाग करेंगे, यहाँ से 3 आ जाएगा, फिर गुणा करते हैं, 45 के 3 से गुणा कर दोगे, 3 पंजे 15 का 5, हाथ से लगेगा 3 12 1 13, 135 हो जाएगा। फिर प्लस करते हैं, फिर 12, फिर माइनस 15। 135 में 12 प्लस कर दोगे 5 2 7 2 1 3, 135 हो जाएगा, माइनस कर दोगे 15, आपका आंसर हो जाएगा 122 5 27 10 37 122 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, गलत तो नहीं कर दिया मैंने कुछ, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से दोबारा से। सबसे पहले बेटा भाग करेंगे तो 3 हो गया, 45 के 3 से होना, 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1 4 3 12 1 13, 135 में जब आप 12 जोड़ दोगे तो 5 2 7 3 1 4, सॉरी बच्चों मैं वही सोच रहा था ऑप्शन में क्यों नहीं, 145 हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 132 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर है। क्लियर, अगला क्वेश्चन बच्चों, अगले में आपसे बोला दर्पण प्रतिबिंब, नॉन वर्बल का दर्पण प्रतिबिंब बताना है बेटा, कोई बात नहीं हम कर लेते हैं आराम से। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब आपको बताइए, VERBALREA, बहुत सिंपल है, बस मिरर इमेज निकालनी थी। तो क्या होगा, देखिए ए से शुरू होगा, ए ई पलट गया, आर पलट गया, एल पलट गया, ए बी आर ई वी एन ओ एन, ये आपका आंसर हो जाए। क्लियर, देखते ही आपको पता चल जाएगा, मिरर इमेज निकालना आपको दिखाया, वरना मैंने बताया था लिख लो पेपर पलट लो, फिगर को लिखो पेपर पलटो, जो दिखता है वो मिरर इमेज होती है उसके। क्लियर, आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों ये दिख रहा है आपको, क्या बोला गया है, आपसे बोला गया E को लिखा गया है गुणा, F को लिखा गया है डिवाइड, G को लिखा गया है प्लस और H को लिखा गया है माइनस, और आपसे बोला गया है 8G 36 F 6H 6E3 का मान क्या होगा। तो 8G की वैल्यू हो जाएगी प्लस, 36 F की वैल्यू हो जाएगी डिवाइड, 6 H की वैल्यू हो जाएगी माइनस 6, E की वैल्यू हो जाएगी गुणा 3। सॉल्व कर लेंगे, सबसे पहले भाग करते हैं बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग, 6 हो जाएगा तो 8 प्लस 6 माइनस 6 3 18, गुणा करते हैं। सबसे पहले जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, माइनस 18, सॉल्व करोगे माइनस 4, आपका आंसर हो गया माइनस 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 16 प्लस 4 डिवाइड 2 माइनस 21 गुणा 7 इज इक्वल टू 21। आपको बताना है कौन सा समीकरण ऐसे कौन से चिन्ह बदले जिनसे आंसर आ जाएगा। तो मैंने बताया बेटा कि आप करा क्या करो, ऑप्शन डी से शुरू क्या करो, तो ऑप्शन डी उठाएंगे हम, गुणा और भाग के सिंबल बदलते हैं।
तो 16 प्लस 4 यहाँ जाएगा गुणा, माइनस 21 यहाँ जाएगा भाग, यहाँ जाएगा 7। सॉल्व के सबसे पहले भाग करते हैं, यहाँ आ गया 3 माइनस, फिर गुणा करते हैं 8 और फिर आ गया 16 प्लस 16 8 होता है 24, माइनस करोगे 3 कितना आ गया 21, 21 लाना था 21 आ गया। आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, गुणा और भाग। क्लियर? बता रखा है आपको, ऑप्शन डी से शुरू करते हैं बच्चों, कुछ नया नहीं था। आगे क्या है? आगे बोला एक समूह में 30 लोग हैं, यदि सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। देखो 30 लोग हैं, ये क्वेश्चन भी आपको कराया था अंगगणित तर्क शक्ति, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने पढ़ाया हो ना। 30 लोग हैं, जैसे मैं सपोज करो कि हम क्लास में 30 लोग बैठे हुए हैं, मुझे सबसे हाथ मिलाना है, तो मैं खुद को छोड़ के सबसे हाथ मिलाऊंगा, फिर कोई दूसरा बंदा उठेगा, वो खुद को छोड़ के बाकी सबसे हाथ मिलाएगा। जब हर कोई एक दूसरे से हाथ मिला, सारे के सारे एक दूसरे से मिला रहे हैं, तो हर इंसान अपने से नहीं मिलाएगा, बाकी सबसे मिलाएगा। तो ये 30 के 30 लोग कितने लोगों से मिलाएंगे? 29 लोगों से। कोई भी इंसान खुद से नहीं मिलाएगा, बाकी सबसे मिलाएगा। 30 के 30 हर इंसान 29 लोगों से हाथ मिलाएगा, तो 30 गुणा 29 कर दो, बस आंसर कितना हो जाएगा? 9 3 27, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन से भी निकल सकता है 870। ये आपका आंसर हो गया, सिर्फ गुणा करनी है और कुछ नहीं करना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या था क्वेश्चन बच्चों? ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? एक वर्ड दिया गया आपको LOGARITHMS, आपसे बोला है 3 अक्षर बनाने, 3 अक्षर वाले अर्थपूर्ण या बिना अर्थ के कितने शब्द बन सकते हैं? 3 अक्षर के, ध्यान रखना। तो आपने देखा टोटल वर्ड कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या हो जाएगा? 10C3। मतलब आपको पता है कि ऊपर आएगा 10 का फैक्टोरियल, क्योंकि 10 के कितने बन सकते हैं, या फिर शॉर्ट में समझाता हूं, 1 2 3 अक्षर है। पहले यहाँ पे कोई सा भी उठा, 10 के 10 आ सकते हैं, तो 10 आ सकते हैं। आपको बनाना है ना, तो 10 के 10 रख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे एक तो यहाँ फिक्स कर ही दोगे आप, कोई सा भी एक रखोगे जब, तो यहाँ पे पीछे कितने आ सकते हैं? बोले 9 आ सकते हैं। इससे पीछे कितने आ सकते हैं? बोले 8, क्योंकि 2 तो यहाँ फिक्स हो गए। तो 10 गुणा 9 गुणा 8 कर दो, आपका आंसर हो जाएगा 8 9 72, 720 आपका आंसर हो गया। या फिर आप देखोगे 10 गुणा 9 गुणा 8, और इधर क्या हो गया? 7 का फैक्टोरियल, और 10 में से 3 का बनाना है, तो नीचे कितना बता? 7 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल कट गया। इसको सॉल्व करोगे, आंसर हो जाएगा 720। 10C3 ये फॉर्मूला, इस तरह के क्वेश्चन मैंने कराए हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, एक फिगर दिया गया है आपको, नहीं फिगर नहीं है, पहले कोड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको साइड में ये दिख रहा है, आपको बताना है रैगिंग का कोड क्या होगा। तो बच्चों सिर्फ आपको ये देखना है, सबसे पहले जो कॉमन है वो काटो। तो रैगिंग आपको दिख रहा है ऑप्शन 3 में, 3 लाइन में, तो कैट से कैट कॉमन है, और कॉमन क्या है? UVER। तो रैगिंग का कोड क्या हो गया? पीट, क्योंकि नीचे वाले में पीट कॉमन है, तो पीट आंसर हो गया आपका PEET। ऑप्शन डी आंसर हो गया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन दिख रहा है डायरेक्टली सॉल्व कर दो, PEET आपका आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन अगला है, आपको दिख गया माइगन स्लाम, ये दिख रहा है कपबोर्ड लिया, अलग ये जो भी भाषा दी गई है, चाइनीज फाइनीज, ये वो भाषा है। आपसे पूछा गया वॉक अवे का फॉक क्या होगा, तो वॉक का निकाल लो। वॉक का कैसे निकालोगे? पहली और दूसरी लाइन में क्या कॉमन है? बोले बोर्ड कॉमन है सर, तो बोर्ड से बोर्ड कैंसिल हो गया। इधर वॉक का कोड क्या? बोर्ड में ऊपर क्या है? पोएन, ऊपर भी लसान है, नीचे भी लसान है, तो लसान से लसान कट गया, बोर्ड का कोड हो गया लसान। दूसरी लाइन में बचा वॉक, इधर बचा पोएन, तो वॉक का कोड हो गया पोएन, POEN, ये वॉक का कोड हो गया। आपसे पूछा है वॉक वे का, आप देखो वे ऊपर कहीं है ही नहीं, तो पोएन पहले ऑप्शन में था, तीसरे ऑप्शन में था, लेकिन वे का कोड आपको पता नहीं, तो वे का कोड माइगन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि माइगन जो कोड है वो कब का है, ऊपर आपको दिख रहा है ये लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा? फॉर्क, क्योंकि संभावित पूछा है, तो पोएन फॉर्क, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन बच्चों आज की क्लास का। तो बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन साइड में भी डायग्राम दिख रहा है, क्योंकि मेरी लाइनें टेढ़ी बेढ़ी हैं, तो ताकि आपको कोई डाउट ना हो, तो साइड में दिख रहा है, लेकिन मुझे गिनाना था इसलिए मैंने बताया। तो आपको पता है जब भी ऐसी फिगर होती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हम नंबर रखते हैं। जब भी बॉक्स के अंदर लाइनें होती है नंबर रखते हैं, और जो भी बड़ा नंबर होता है उसका दुगना कर देते हैं, 8 दूनी 16, तो 16 तो आ गई यहाँ से। अब एक्स्ट्रा कितने? 17वां ये रहा, 18वां ये रहा, 19वां ये रहा, 20वां ये रहा, सिंगल सिंगल गिन लिए। अब 21वां बनेगा इन दोनों को मिला के, 22वां बनेगा इन दोनों को मिला के, 23वां बनेगा इन दोनों को मिला के, बन गया। 24वां बनेगा बच्चों ये वाला इन दोनों को मिला के, 25वां बन गया ये वाला इन दोनों को मिला के, और उसके बाद आप देखोगे कि 26वां बन रहा है ये बड़ा वाला, 26वां हो गया। इसके बाद बेटा जो नई बच्चे 26 लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में 26 दे रखा है। 27वां बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो अभी आपने नहीं गिना है, और 28वां सेम बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो आपने अभी नहीं गिना है। टोटल कितने हो गए बच्चों? 28 त्रिभुज हो गए। वर्ग भी पूछे साथ में, वर्ग क्या होते हैं? तो बेटा एक वर्ग ये हो गया, दूसरा वर्ग ये हो गया, तीसरा वर्ग ये हो गया, चौथा वर्ग ये हो गया, 5वां हो गया ये बड़ा वाला, और एक देखोगे ये बन रहा है ये वाला, यहाँ से लेके ये जो बन रहा है। वर्ग कितने हो गए? 6। तो आपका आंसर हो गया 28 त्रिकोण और 6 वर्ग। क्लियर हो गई बात? आज के लिए बच्चों मेरे पास इतने ही क्वेश्चन आए थे, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। कुछ मैथ के क्वेश्चन थे, वो भी मैंने कोशिश करी आपको कराने की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।
सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, वीडियो आपको रात तक प्रोवाइड होगी, मैंने करा दिए हैं। दोपहर, इस समय दोपहर का टाइम हो रहा है, 12-1 बज रहे हैं, मैंने पूरा क्वेश्चन आपको पेपर सॉल्व करा दिया है। लेकिन क्योंकि एडिटिंग अभी मुझे फोटो यहाँ पे लगाने पड़ेंगे क्वेश्चन में बोर्ड पर आप लोगों के, ताकि आपको क्लियर चमके, तो वीडियो आपको शाम तक ही मिलेगी या रात तक ही मिलेगी। तो आप लोग जरूर देखिएगा, ये हर पेपर के लिए जरूरी है कि आने वाले क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो पेपरों में आते हैं। तो एक चीज़ और नोटिस करिएगा कि एक एक क्वेश्चन, अगर आप एक भी क्वेश्चन मुझे बता दो ऐसा कि जो मैंने आपको क्लास में ना कराया हो, तो आप मुझे बता देना हर क्वेश्चन। और मजे की बात यह है कि चलो जो बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, चाणक्य वित्त अकेडमी मुरादाबाद में जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, वो तो अलग बात, उनको तो चलो छोड़ दो। जो बच्चे कोचिंग में नहीं पढ़ रहे, जो मुझे नहीं जानते, जो मुझसे पहले पढ़े हुए हैं, जो अननोन बच्चे हैं, जो मेरे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, तो यूट्यूब की वीडियो भी जिन्होंने देखी ना, क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन, प्रेडिक्शन, सब चैप्टर में डाल रखे। एक एक क्वेश्चन जो आया है बच्चों सिर्फ यूट्यूब की वीडियो से, अगर आप सिर्फ मेरे यूट्यूब की वीडियोस देख लेते तो भी आप उसे कर पाते। तो आप लोग, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको सारे क्वेश्चन दे दिए, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक पे क्लिक करिए, वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि मैंने कितने क्वेश्चन आपको कराए। बस चैप्टर एक बार अगर आप मेरी वीडियोस के कोर्स भी चेक कर लेते हो ना, वीडियोस भी देख लेते हो, तो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझे क्लियर कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरा नाम आपको पता है, हिमांशु श्रोत्रिय, सर्च करेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो भी बच्चे आपके ये पेपर देख के आए हैं उनको शेयर करिए, ताकि वो देख के अपने आंसर की चेक कर सकें और पता कर सकें क्योंकि कितने क्वेश्चन सही है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।